चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 साल और मिलेगा फ्री राशन। 80 करोड़ गरीबों को होगा फायदा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। मनरेगा के लिए मोदी सरकार ने जारी किया 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड। गांव में रोजगार को मिलेगी रफ्तार। पीएम मोदी बोले, जो वादा मैं करता हूं वो करके दिखाता हूं। कांग्रेस की तरह गरीबों से झूठे वादे नहीं करता। दिल्ली एनसीआर की हवा 25-30 सिगरेट के धुएं के बराबर खतरनाक स्तर से 100 गुना ज्यादा जहरीली हुई। AQI पहुंचा 500 के पार। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं उनके नेता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। फ्रांस से भारत खरीद सकता है 114 राफेल फाइटर जेट। चीन के खिलाफ एक्शन की तैयारी। धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने के लिए केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कहा, किसी भी धार्मिक पुस्तक में भगवान को प्रसन्न करने के लिए पटाखे फोड़ने का कोई आदेश नहीं। बीजेपी से जुड़ने वाले नेताओं के पाप मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। ईडी के दावों के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रेवाड़ी में बनेगा देश का 22वां एम्स। पीएम मोदी 15 नवंबर के आसपास करेंगे शिलान्यास। हरियाणा में कई और प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं प्रधानमंत्री। नेपाल में आज 6.4 तीव्रता का भूकंप। हादसे में अब तक 154 लोगों की मौत। पश्चिम रुकुम जाजरकोट सबसे ज्यादा हुआ प्रभावित। वहीं दिल्ली एनसीआर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी दिखा असर। पीएम मोदी ने कहा, मुश्किल घड़ी में हम नेपाल के साथ। पंजाब में आधार कार्ड से मिल रहा 25 रुपए किलो प्याज। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ सहित कई जगहों पर लगाए गए स्टॉल। त्योहारी सीजन में बफर स्टॉक से देश भर में 1 लाख टन प्याज बेचेगी सरकार। महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दिए 508 करोड़ रुपए। ईडी ने गिरफ्तार एजेंट असीम दास के हवाले से किया दावा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, सत्ता में बैठकर खेला सट्टा का खेल। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, बीजेपी कर रही एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से वे बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हो गए थे चोटिल। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मिला मौका। आईसीसी ने की पुष्टि। यूपी में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का असर रावण और कंस जैसा होगा। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर मंचलों को फिर से दी चेतावनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया भगवान का अवतार। बोली, वो दुनिया का कल्याण करने आए हैं। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिया बयान तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया फोन। कहा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद करेंगे बैठक। नागरिकों की मौत चिंता का विषय। इजराइल हमास जंग पर पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की बात। छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार। पीएम मोदी ने दुर्ग में चुनावी जनसभा में भरी हुंकार। कहा, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार करके तिजोरी भरी। रामलला को 101 हीरो और 11 किलो सोने से बना मुकुट दान करना चाहते हैं सुकेश। जेल से लिखा खत। देश के सबसे अमीर शख्स और बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला 19 साल का आरोपी गणेश रमेश वनपार्थी तेलंगाना से गिरफ्तार। ईमेल पर 400 करोड़ की डिमांड की थी। हिमालय क्षेत्र में फिर आ सकता है विनाशकारी भूकंप। तैयार रहने की जरूरत। भू वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। गुजरात के भुज में 5 नवंबर को होगी आरएसएस की बैठक। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को बताया काला कौवा। तो पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, वो काले हो या पीले जनता सब जानती है। मुझे इन चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं। आईआईटी बनारस में छेड़छाड़ का दूसरा मामला है सामने। 2 दिन पहले लड़की को जबरदस्ती छुआ। गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाने वाले आरोपियों को छात्रा ने पहचाना। केएल राहुल को वर्ल्ड कप के बीच में मिली बड़ी जिम्मेदारी। हार्दिक पांड्या की जगह बनाए गए उप कप्तान। वाराणसी की नजमा परवीन ने पीएम मोदी पर की पीएचडी। प्रधानमंत्री पर पीएचडी करने वाली पहली मुस्लिम महिला ने कहा, वे पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन से काफी प्रभावित हैं। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हुआ यूरोपीय देश इटली। चीन पाकिस्तान की अटकी सांसें। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर यूपी के सीएम योगी की कड़ी प्रतिक्रिया। हरियाणा पंजाब को माना जिम्मेदार। बोले, तस्वीरों में साफ दिख रहा। मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद दिखेगी कांग्रेस की असली पिक्चर। एमपी के रतलाम में चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। 5 महीने पहले तैयार हुए एल्विस यादव के स्टिंग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट। बिग बॉस विनर का सांप के साथ वीडियो आने के बाद पीएफए ने की थी प्लानिंग।
खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर दी। एयर इंडिया विमान को उड़ाने की धमकी, कहा 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया उड़ान नहीं भर पाएगी। 24 घंटे में ही अपने बयान से पलटी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। पहले बोली अब मैं रिटायर हो सकती हूं, अब कहा मैं कहीं नहीं जा रही। महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन में यात्रियों की जेब को लगेगी चपत। राज्य परिवहन ने 10% बढ़ाया किराया। नाम और पता दो, मैं पक्का चिट्ठी लिखूंगा। पीएम मोदी ने निभाया छत्तीसगढ़ की बेटी से किया वादा, चिट्ठी लिख दिया आशीर्वाद। गाजा की मस्जिदों पर इजरायली हमले, मलबे में दबे 2200 लोग, इनमें से 1250 बच्चे। यूएन बोला वहां एक भी जगह सुरक्षित नहीं। हरियाणा की खट्टर सरकार पराली जलाने की घटनाओं को छिपा रही, प्रदूषण रोकने का नहीं कर रही कोई प्रयास। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान, गहलोत सरकार को बताया रावण राज, बोले बीजेपी लाएगी यमराज। तानाशाह के दम पर कूद रहा हमास, अमेरिका को खुलेआम दी धमकी, कहा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सोवियत संघ रूस का हुआ था। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा पत्र, कहा पड़ोसी राज्यों से आ रहे BS4 मानदंडों का पालन न करने वाले वाहनों के प्रवेश पर लगाए प्रतिबंध। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की बड़ी मुश्किलें, 10 कुकी विधायकों ने की बगावत, पत्र लिखकर कहा हमें अलग राज्य चाहिए। मिजोरम विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ईश्वर के नाम पर मांग रहे वोट, उनका दावा भगवान ने सपने में चुनाव लड़ने का दिया आदेश, ताकि राजनीति से साफ हो गंदगी। हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, अब 18 साल से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार के नक्शे कदम पर आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार कैबिनेट बैठक में जाति आधारित जनगणना कराने पर जताई सहमति। मध्य प्रदेश बीजेपी में सीएम फेस को लेकर नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले शिवराज सिंह सबसे लोकप्रिय। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 साल और मिलेगा फ्री राशन, 80 करोड़ गरीबों को होगा फायदा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि देश की जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें हमेशा बड़े फैसले लेने की ताकत देता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब कोरोना का मुश्किल भरा समय आया था तब देश की गरीब जनता को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। गरीबों के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि वो खुद क्या खाएं और बच्चों को क्या खिलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमने फैसला लिया कि देश के गरीबों को भूखे रहने नहीं देंगे, गरीबों को 2 वक्त का भरपेट भोजन मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं उनके नेता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बस्तर जिले के जगदलपुर में रैली की। इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और RSS के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है, वे लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी और वनवासी में बहुत अंतर है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया और फिर उसे वायरल किया गया। पेशाब करने वाला शख्स बीजेपी का नेता ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को जानवर से भी बदतर समझते हैं, इस वजह से ही वे जानबूझकर आदिवासी लोगों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने कहा कि हमने देश के सबसे बड़े उद्योगपति और पीएम मोदी के दोस्त के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिखाया है। हम जनता का नुकसान नहीं सह सकते। उन्होंने कहा कांग्रेस के कारण ही अब पीएम मोदी वनवासी नहीं बोलते, आदिवासी बोलते हैं, लेकिन इनकी सोच वनवासी वाली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण में कहते हैं देश में एक ही जाति है, सिर्फ गरीब, मतलब इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े नहीं है। राहुल ने कहा देश में अगर सिर्फ एक जाति है तो पीएम मोदी अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हैं।
छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार। पीएम मोदी ने दुर्ग में चुनावी जनसभा में भरी हुंकार, कहा हम जो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार करके तिजोरी भरी। जी हां, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा और अवैध सट्टेबाजी ऐप के जरिए भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भरी है। पीएम मोदी ने कहा, दुबई में बैठे सट्टेबाजों के करोड़ों रुपए जब ईडी ने पकड़े तो यहाँ के सीएम भूपेश बघेल बौखला गए। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना और अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना है। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, आप यहाँ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, 30% का आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। पीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए के घोटाले किए। प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटाले की सख्ती से जांच की जाएगी और उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा।